फ्रोजन मैजेस्टी एक सफर की शुरुआत। यह एक ऐसा सफर है जो हमें पृथ्वी के सबसे ठंडे और रहस्यमयी महाद्वीप की ओर ले जाएगा। अंटार्कटिका, रहस्य से घिरा एक महाद्वीप, कठिन परिस्थितियों वाली जगह। यहां की बर्फीली हवाएं और अनंत बर्फीले मैदान एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। ये जगह वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को अपनी ओर खींचती है। यहाँ के कठोर वातावरण में भी वे नए नए रहस्यों की खोज में लगे रहते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण हमें इस महाद्वीप के अनगिनत रहस्यों से रूबरू कराते हैं। इसकी बर्फीली सतह के नीचे कई राज छुपे हैं जो उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। हर परत के नीचे एक नई कहानी छुपी है जो हमें इस महाद्वीप के इतिहास और भूगोल के बारे में और जानने का मौका देती है। दुनिया के इस दूरस्थ कोने में जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों ने की है। ये वे लोग हैं जो अपने साहस और जिज्ञासा के बल पर इस बर्फीले रेगिस्तान में कदम रखते हैं। ये जगह अद्भुत खूबसूरती और कठोर परिस्थितियों वाली जगह है। यहाँ की बर्फीली संरचनाएं और प्राकृतिक दृश्य किसी भी व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। फिर भी यहाँ जीवन फलता फूलता है जो ठंड के हिसाब से अद्भुत तरीके से ढल गया है। यहाँ के जीव जंतु और वनस्पतियां इस कठोर वातावरण में भी जीवित रहने के लिए अद्वितीय तरीके से अनुकूलित हो गए हैं। हमारे साथ इस सफर पर चलें, पृथ्वी के सबसे निचले हिस्से तक। यह एक ऐसा सफर होगा जो आपको अंटार्कटिका की गहराइयों तक ले जाएगा। हम अंटार्कटिका के अजूबों को देखेंगे। यहाँ की बर्फीली गुफाएं, ग्लेशियर और अन्य प्राकृतिक चमत्कार हमें इस महाद्वीप की अद्वितीयता का अनुभव कराएंगे। हम इसकी खूबसूरती, इसकी ताकत और इसकी नाजुकता को देखेंगे। यह सफर हमें इस महाद्वीप की अद्वितीयता और उसकी चुनौतियों से रूबरू कराएगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो बर्फ से बनी हो। यहाँ की हर चीज बर्फ से ढकी हुई है और हर दिशा में बर्फ की चादर फैली हुई है। ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर पहाड़ों से होकर गुजरते हैं और पीछे सन्नाटा छोड़ जाते हैं। ये ग्लेशियर सदियों से यहाँ खड़े हैं जैसे समय ने इन्हें छुआ ही ना हो। हवा ताजा और साफ होती है जो दक्षिणी महासागर से नमक की हल्की सी खुशबू लेकर आती है। इस हवा में एक अजीब सी ताजगी होती है जो आपको एक नई ऊर्जा से भर देती है। जहां तक नजर जाती है बर्फ और बर्फ के विशाल मैदान फैले हुए हैं। ये मैदान इतने विशाल हैं कि इनका कोई अंत नहीं दिखता, जैसे ये अनंत तक फैले हुए हों। ये अंटार्कटिका के बर्फीले बंजर इलाके हैं जहां सिर्फ बहुत ही कठोर जीवन ही रह पाता है। यहाँ की परिस्थितियां इतनी कठिन है कि सिर्फ सबसे मजबूत जीव ही यहाँ जीवित रह सकते हैं। इस सन्नाटे को सिर्फ बर्फ पर चलने वाली हवा की आवाज ही तोड़ती है। यह हवा इतनी तेज होती है कि इसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। यहाँ का नजारा लगातार बदलता रहता है। बर्फ की आकृतियां हर पल बदलती रहती हैं, जैसे कोई अदृश्य कलाकार इन्हें हर पल नया रूप दे रहा है। ग्लेशियर समुद्र में गिरते हैं जिससे जोरदार गर्जना होती है जो बर्फीले जंगल में गूंजती है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि इसे सुनकर दिल दहल जाता है। ये कच्ची, बेकाबू खूबसूरती की धरती है। यहाँ की हर चीज में एक अनोखी सुंदरता है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। ये धरती अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है। कठोर परिस्थितियों के बावजूद अंटार्कटिका में जीवन अपना रास्ता खोज लेता है। पेंगुइन बर्फ पर टहलते हैं। उनके काले और सफेद पंख बर्फ के सामने अलग दिखते हैं। सील धूप में लेटते हैं। उनके चिकने शरीर पानी में जिंदगी के लिए बने हैं। व्हेल बर्फीले पानी की सतह पर आती है। उनके विशाल शरीर दक्षिणी महासागर में जीवन की बहुतायत का प्रमाण है। एल्बाट्रॉस ऊपर उड़ते हैं। उनके बड़े पंख उन्हें विशाल दूरियों तक आसानी से ले जाते हैं। ये जीव धरती के सबसे कठोर वातावरण में से एक में जीवित रहने के लिए ढल गए हैं। ये जीवन के लचीलेपन और विविधता का प्रमाण है। अंटार्कटिका न सिर्फ अपनी खूबसूरती में बल्कि अपने मौसम में भी एक ऐसी जगह है जहां बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। तापमान बहुत नीचे गिर सकता है और हवाएं तूफान के जैसी तेज हो सकती है। बर्फीला तूफान बिना किसी चेतावनी के आ सकता है और पूरे इलाके को मोटी बर्फ की चादर से ढक सकता है। सर्दियों के दौरान महीनों तक सूरज नहीं दिखता है, जिससे पूरा महाद्वीप हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाता है। फिर भी ऐसी मुश्किलों में भी जीवन बना रहता है। यह कुदरत की ताकत की याद दिलाता है, बनाने और मिटाने दोनों की। पांचवां भाग, बर्फ के नीचे राज।
अंटार्कटिका की बर्फीली सतह के नीचे एक छिपी हुई दुनिया है। यह दुनिया इतनी रहस्यमयी है कि वैज्ञानिकों को हर दिन कुछ नया खोजने का मौका मिलता है। बर्फ की मोटी परत के नीचे छिपे हुए रहस्य हमें पृथ्वी के इतिहास और भविष्य के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। हजारों सालों से फंसी मीठे पानी की झीलें पृथ्वी के अतीत का सुराग देती हैं। ये झीलें समय के साथ बर्फ में फंस गईं और अब वैज्ञानिक इनका अध्ययन करके यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ग्रह का अतीत कैसा था। इन झीलों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव भी हमें जीवन के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। वैज्ञानिक बर्फ में छेद करके कोर निकालते हैं, जो पुराने मौसम और बहुत पहले विलुप्त हो चुके जीवों की कहानियां बताते हैं। इन कोर के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि पृथ्वी का जलवायु कैसे बदलता रहा है और भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। हाल ही में हुई खोजों से बर्फ के नीचे सक्रिय ज्वालामुखियों के होने का पता चला है, जो इस क्षेत्र को और भी रोमांचक बनाते हैं। इन ज्वालामुखियों की गर्मी बर्फ को नीचे से पिघला रही है, जिससे विशाल छिपी हुई झीलें बन रही हैं। यह प्रक्रिया न केवल बर्फ की संरचना को बदल रही है, बल्कि नए पारिस्थितिक तंत्र भी बना रही है, जिनकी गर्मी नीचे से बर्फ को पिघला रही है और विशाल छिपी हुई झीलें बना रही है। इन झीलों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है और यहाँ कौन कौन से जीव रहते हैं। इन सब ग्लेशियल झीलों में अनोखे जीव हो सकते हैं, जो लाखों सालों से बाकी दुनिया से अलग थलग हैं। ये जीव हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि जीवन कैसे कठोर परिस्थितियों में भी पनप सकता है, जो लाखों सालों से बाकी दुनिया से अलग थलग हैं। इन जीवों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये जीव दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं के बारे में भी कुछ बता सकते हैं। अंटार्कटिका एक जीवित प्रयोगशाला है, जो वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अतीत और दूसरे कठोर वातावरण में जीवन की संभावनाओं की एक झलक देती है। यहाँ के कठोर वातावरण में काम करना आसान नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का जुनून और समर्पण उन्हें नई नई खोजें करने के लिए प्रेरित करता है, जो वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अतीत और दूसरे कठोर वातावरण में जीवन की संभावनाओं की एक झलक देती है। अंटार्कटिका का अध्ययन करके हम न केवल अपने ग्रह के बारे में अधिक जान सकते हैं, बल्कि यह भी समझ सकते हैं कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं कैसी हो सकती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक अंटार्कटिका में लगातार काम करते हैं, इसके अनोखे वातावरण और यहाँ के जीवन का अध्ययन करते हैं। ज्ञान की प्यास और इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने की इच्छा से प्रेरित होकर वे कठोर परिस्थितियों का सामना करते हैं। उनका शोध हमारे ग्रह पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। अंटार्कटिका की पिघलती बर्फ की चादरें इस संकट से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाती है। ये वैज्ञानिक दक्षिण के रक्षक हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राचीन जंगल को संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। अंटार्कटिका खतरनाक दर से बदल रहा है। बर्फ की चादरें अभूतपूर्व गति से पिघल रही हैं, जिससे दुनिया भर में समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इस पारिस्थितिकी तंत्र का नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे कई प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा है। निष्क्रियता के परिणाम भयानक हैं। तटीय समुदायों को विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के पतन का खतरा है। अंटार्कटिका का भाग्य हमारे अपने भाग्य से जुड़ा हुआ है। हम अब चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अंटार्कटिका की बर्फ में सिर्फ वैज्ञानिक रहस्य ही नहीं है, इसमें पिछले अभियानों की गूंज उन खोजकर्ताओं की कहानियां हैं जिन्होंने अनजान में जाने की हिम्मत की। उनकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प ने आज की वैज्ञानिक खोजों का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी कहानियां हमें अन्वेषण की मानवीय भावना, झात की सीमाओं से आगे बढ़कर अज्ञात की खोज करने की प्रेरणा की याद दिलाती है। वे एक सावधानीपूर्ण कहानी के रूप में भी काम करती हैं। इस पर्यावरण की नाजुकता और जिम्मेदारी से खोजबीन के महत्व की याद दिलाती है। इन शुरुआती खोजकर्ताओं की विरासत आज वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों के काम में जीवित है। अंटार्कटिका शांति और विज्ञान का महाद्वीप है। यह लुभावनी सुंदरता और अद्वितीय वैज्ञानिक मूल्य का स्थान है। इसका भाग्य अधर में लटका हुआ है
और इसकी रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करना चाहिए, अपने कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाना चाहिए और वैश्विक जलवायु संकट से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अंटार्कटिका का भविष्य और वास्तव में हमारे ग्रह का भविष्य इस पर निर्भर करता है। आइए हम अब कार्य करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आने वाली पीढ़ियों के लिए इस आखिरी महान जंगल को संरक्षित करने के लिए।